इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 48 केस सामने आए, इसमें से 37 को वैक्सीन के दोनों डोज लगे हुए हैं। यह एक दिन पहले आए केस से 6 अधिक हैं। सबसे ज्यादा इंदौर में 32 पॉजिटिव आए, भोपाल में 6 मरीज मिले। यहां दुबई से लौटा एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया, जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेज दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रदेश में अब तक 9 मरीज मिले हैं, इनमें से 7 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो लगातार कोरोना के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। जहां पर इंदौर में विस्फोट हुआ है, 32 केस मिलने से स्वास्थ्य महकमा जो है वो सदमे में है। प्रदेश में 24 घंटे में 48 केस मिले हैं, 37 को वैक्सीन लग चुकी है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का विस्फोट देखने को मिला। लगातार तेजी से कोरोना ने फिर एक बार रफ्तार पकड़ ली है और एमपी में कोरोना की रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई। इंदौर में भी कोरोना विस्फोट हुआ है, 32 केस मिले। प्रदेश में 24 घंटे में 48 केस मिलने से हड़कंप मच गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, जिस तरीके से लगातार कोरोना जो है फिर एक बार रफ्तार पकड़ ली, जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, कहने के स्वास्थ्य विभाग के लिए फिर एक बार ये एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 42 कोविड के संक्रमित व्यक्ति मिले हैं और ऐसी स्थिति में संक्रमण जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 4 दिनों की बात की जाए तो जहां 30 से 32 केस मिलते हुए नजर आते थे, लेकिन अब 10 केस में इजाफा हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश की सरकार लगातार जो है वैक्सीनेशन पर जोर देती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड डोज लग चुके हैं। 10 करोड़ डोज लगाए गए हैं फर्स्ट और सेकेंड के। अगर मध्य प्रदेश की आबादी की बात की जाए तो 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की आबादी है। ऐसी स्थिति में अब देखने वाली बात होगी कि 100% वैक्सीनेशन का कार्य कब तक पूरा होता है। लेकिन यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि ओमिक्रॉन के केस भी जो है अब धीरे धीरे मिलना शुरू हो चुके हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में 9 केस मिले थे, 9 में से 6 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी हो चुकी है। इसके साथ ही 3 मरीजों का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। 2 भोपाल में एडमिट है। ओमिक्रॉन संक्रमण के लक्षण बताए जा रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो दिल्ली पहुंचाई गई है। कल तक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि दोनों मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेकिन फिलहाल अब ओमिक्रॉन का भी खतरा जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी लहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरकार ने तीसरी लहर से बचने के लिए 50,000 से अधिक आईसीयू बेड की व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश में 200 से अधिक जो है ऑक्सीजन प्लांट संचालित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रतिदिन 80,000 से अधिक जो है कोविड के टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है और 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के आयु के बीच के जो युवा बच्चे हैं इनको वैक्सीन लगाई जाएगी। इसको लेकर जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई है उस गाइडलाइन के अनुसार स्वास्थ्य विभाग और मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। बूस्टर डोज की अगर बात की जाए तो 10 जनवरी से बूस्टर डोज फ्रंट लाइन वर्कर को लगना शुरू होंगे और 60 से अधिक जिनको गंभीर बीमारियां हैं उनको टेस्ट के बाद ही बूस्टर डोज दिए जाएंगे। तो कह सकते हैं कि तीसरी लहर ओमिक्रॉन से बचने के लिए अब सरकार जो है पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है।